A ray of light traveling in the direction this is incident on a plane mirror. After reflection it travels along the direction this the angle of incidence पूछा है। तो देखो हमारे पास ये मान लो एक प्लेन मिरर है और एक रे जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये हो गई हमारे पास इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इधर कहीं चली गई, तो ये हो गई हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन और आपसे आई पूछा है। तो देखो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी ए कैप, जो कि कितनी दे रखी है, आई कैप प्लस √3 j कैप बाई 2 यूनिट वेक्टर दे रखा है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन दैट इज 1/2 आई कैप माइनस √3 j कैप, ये भी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है। अब रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का जो ये एंगल है ये तो हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास, आई बराबर आर, सही आई होगा तो सीधा सीधा डेविएशन आ जाएगा, तो यहाँ से इजीली ज्योमेट्री से आई आ सकता है। तो पहले तो डेविएशन निकाल लेता हूँ। तो कॉस डेल क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना होता है हमारे पास, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, सिंपली डॉट प्रोडक्ट सेव कर दीजिए। तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ए डॉट बी अगर मैं करूँ तो ये आ रहा है 1/4 इंटू 1 माइनस 3। तो कॉस डेल की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2, मतलब डेविएशन कितना आ गया 120 डिग्री। अब अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो डेफिनेटली 2i का जो सम है, 2i का हमारे पास जो सम है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेफिनेटली कितना होगा 30 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।